हेलो स्टूडेंट, हमारे इस प्यारे से चैनल अल्फा स्टडी क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ क्लास 10th मैथमेटिक्स का द्विघात समीकरण का प्रश्नावली फोरडी। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 से लेके क्वेश्चन नंबर 19 तक लिखे गए, इनका सोल्यूशन हम लोग देखेंगे। तो आज मेरी आंखों में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसलिए मैं ऐनक लगाया हुआ हूँ। ठीक है, जैसे कि आपको पता है इस समय आई फ्लू बहुत जोर शोर से चल रहा है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 को। ठीक है, आसान क्वेश्चन है। यदि समीकरण के एक्स स्क्वायर प्लस के माइनस 1 एक्स माइनस 1 बराबर 0 के मूल समान है तो के का मान बताओ। ठीक है, पिछले बार के बोर्ड एग्जाम में भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, कल ही मैंने आपको पढ़ाया था, इसके पहले वाले वीडियो में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे कुछ ऐसे क्वेश्चन लगाए गए थे, मूलों का लक्षण ज्ञात करो। ठीक है, तो मूल समान है, ये एक प्रकार का मूलों का लक्षण है, मूलों का लक्षण है ये। ठीक है, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 होता है तब हमारे मूल समान होते हैं। ठीक है, अर्थात विविक्तर का मान 0 होता है तो मूल हमारे समान होते हैं। उसी कंडीशन को आपको अप्लाई करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13 लिख लेते हैं समीकरण को। के एक्स स्क्वायर प्लस के माइनस 1 एक्स माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, इसमें जो है मूल समान है तो हमको के का मान निकालना है। ठीक है, तो मूल समान होने की कंडीशन है विविक्तर का मान 0 कर दो, अर्थात बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर आप 0 कर दीजिए। ठीक है, और यहाँ से आप ए बी सी का मान निकाल लीजिए। अब ए बी सी का मान कैसे निकालेंगे? जो द्विघात का मानक रूप है उसी से आप तुलना करा दीजिए। ठीक है, मानक रूप होता है द्विघात का ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। इसी से तुलना कराएंगे तो ए बराबर आपको मिलेगा यहाँ पे के, और बी बराबर मिलेगा के माइनस 1 मिलेगा, और c बराबर आपको मिलेगा माइनस 1 मिलेगा। ठीक है, इतना चीज आप लिख लीजिए। यहाँ पे लिख लेते हैं a इक्वल टू के, b इक्वल टू के माइनस 1, c इक्वल टू माइनस 1। देखो हमने यहाँ पे लिख लिया। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अब b के स्थान पे b का मान, a के स्थान पे a का मान, c के स्थान पे c के मान को रखेंगे। चलिए मानों को रखा जाता है। b का मान है k माइनस 1, k माइनस 1 रख दिया गया। अब इसका होल स्क्वायर कर दिया गया, माइनस 4। a का मान देखिए k है और c का मान माइनस 1 है, बराबर इसको कर दो 0 के। आगे देखिएगा यहाँ पे a माइनस बी के होल स्क्वायर का सूत्र लगेगा, तो बन जाएगा ये के स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करेंगे तो केवल 1 आएगा। फिर माइनस 2a भी होता है तो 2ab, 2k आएगा, लेकिन यहाँ माइनस लगा तो माइनस होगा 2k। और यहाँ देखिएगा ये माइनस माइनस माइनस, यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगेगा। उसके बाद 4 का गुणा k में होगा 4k, 1 में होगा तो वही उतना आएगा। तो यहाँ लिखेंगे 4k बराबर इसको 0 कर देंगे। अब आगे देखिएगा k स्क्वायर लिख लीजिएगा। ठीक, उसके बाद अभी 1 को लास्ट में लिखेंगे। ठीक है, यहाँ प्लस 4k माइनस 2k, तो प्लस 4k में से 2k जाएगा तो बचेगा यहाँ पे 2k, लास्ट में बचा प्लस 1। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे यह एक सूत्र के रूप में बन गया। सूत्र किसका बन गया? ये k प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, कैसे सूत्र के रूप में बन गया? क्योंकि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है, a प्लस b का होल स्क्वायर बन गया। अब इसको फाइनली हम लोग लिख देंगे k प्लस 1 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पे वर्ग है, उधर जाएगा वर्गमूल होगा, 0 का वर्गमूल 0 ही होता है। तो यहाँ पे देखिएगा k बराबर हमको मिल जाएगा, 1 उधर जाएगा तो -1। इस प्रकार से हमको k का मान प्राप्त हो गया। ठीक है, जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन होगा
जहाँ पे दिया रहेगा कि के मूल समान है तो के का मान निकालो, तो यही कंडीशन हम लोग अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके आराम से इसको नोट कीजिएगा, उसके बाद आपको बताऊंगा क्वेश्चन नंबर 14 को। ओके, चलिए हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में। यदि समीकरण 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0 के मूल बराबर हैं तो k का मान बताओ। ठीक है, जैसे 13वां क्वेश्चन वैसे 14वां क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे समीकरण दिया गया है और कहा है मूल बराबर है तो k का मान बताओ। ठीक है, तो मूल बराबर है तो विविक्तर का मान 0 कर दीजिएगा। यहाँ पे मैंने उस समीकरण को लिख लिया है। ठीक है, तो यहाँ भी वही कंडीशन लगाएंगे, b² माइनस 4ac का मान 0 कर देंगे। जब भी मूल समान होगा तो b² माइनस 4ac का मान 0 कर देंगे। ठीक है, चलिए वही काम यहाँ करेंगे, लिखेंगे b² माइनस 4ac बराबर 0। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा एक बात, हमको bac का मान चाहिए, तो पहले हम लोग इसको मानक समीकरण से तुलना कराएंगे। मानक समीकरण हमारा होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तुलना कराएंगे, देखिएगा यहाँ पे a बराबर हमको 2 प्राप्त होगा, b बराबर k मिलेगा, c बराबर 3 मिलेगा। इसको यहाँ पे लिख लेंगे, a बराबर हमको 2 मिला, b बराबर हमको k मिला और c बराबर हमको 3 मिला। अब इन मानों को यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे। चलिए मानों को रखते हैं यहाँ पे, b का मान है k तो k रखेंगे यहाँ पे, k का स्क्वायर हो जाएगा माइनस, देखिएगा a का मान 2 है, c का मान 3 है, मानों को रखेंगे 4 गुणे a का मान 2 c का मान 3 और बराबर इसको 0 कर देंगे। अगले स्टेप में आइए देखते हैं, k का स्क्वायर तो k स्क्वायर ही रहेगा, माइनस 4 दूनी 8 त्रिक 24 हो जाएगा बराबर 0। आगे देखिएगा k स्क्वायर इक्वल टू 24 उधर जाएगा तो प्लस 24 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब देखिएगा 24 तो का किसी का होता नहीं है वर्गमूल। ठीक है, 24 का किसी का वर्गमूल होता नहीं है, इसको हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लिख देंगे k बराबर √24। ठीक है, और देखिए कि 24 को हम क्या लिख सकते हैं, 24 को हम लिख सकते हैं अगर गुणनखंड रूप में लिखें 2 दूना 4 दूना 8 त्रिक 24, तो जो जोड़े में रहेगा वो बाहर आ जाएगा, तो 2 यहाँ पे बाहर आ जाएगा, अंतर में क्या बचेगा 2 तिहाई 6, तो 24 को लिख सकते हैं 2√6। तो यहाँ पे लिखेंगे k इक्वल टू 2√6, यही हमारा k का मान हो गया। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं, इसका कोई काम नहीं है। ठीक, √24 को हम ऐसा लिख सकते हैं, तो यही हमारा k का मान हो गया। तो नोट कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 14 को, उसके बाद देखेंगे आगे के क्वेश्चनों को। ठीक है, इसको पॉज करके वीडियो को आराम से नोट कर लीजिए। अब जो आगे के क्वेश्चन हैं, निम्नलिखित के विविक्तर ज्ञात करो। यहाँ पे जो क्वेश्चन दिए गए इनका हमें निकालना है विविक्तर। ठीक है, देखिए विविक्तर का फार्मूला यही होता है b² माइनस 4ac। चलिए देखते हैं इन क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक, अब इसको इरेज कर देते हैं। यहाँ पे निम्नलिखित के विविक्तर ज्ञात करो। पहला क्वेश्चन यहाँ पे 15वां, 3x² माइनस 8x प्लस 5 बराबर 0। देखिएगा इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, 3x² माइनस 8x प्लस 5 बराबर 0। हमको विविक्तर निकालना है। ठीक है, विविक्तर का फार्मूला हमारा यही होता है, d इक्वल टू b² माइनस 4ac। इसी का यूज हम लोग करते आए हैं मूलों का लक्षण ज्ञात करने में। ठीक है, तो हमको a b c का मान चाहिए, तो मानक समीकरण से तुलना करा लीजिए, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। ठीक है, तो देखिएगा a बराबर क्या मिलेगा 3, b बराबर क्या मिलेगा हमको -8, c बराबर मिलेगा 5। तो इसको अब लिख लेंगे यहाँ किनारे पे, a बराबर मिला हमको 3, b बराबर मिला हमको -8, c बराबर मिला हमको 5। अब इन मानों को यहाँ पे पुट कर देंगे, हमको विविक्तर का मान पता चल जाएगा। विविक्तर को d से प्रदर्शित करते हैं, इसलिए यहाँ पे d लिखा गया है। b का मान -8 है, -8 रखिए, -4 गुणे a का मान देखिएगा 3 है, c का मान 5। यहाँ लिखेंगे d बराबर
8 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 64, 8 गुणे 8 64 होता है। ये माइनस कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में, क्योंकि माइनस का स्क्वायर होगा, माइनस गुणे माइनस प्लस होता है। आगे माइनस 4 तिहाई 12 पंचे 60। आगे देखिएगा d बराबर 64 में से 60 जाएगा तो आएगा 4, तो यहाँ पे विविक्तर का मान हमको 4 प्राप्त हुआ। ठीक है, तो नोट कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 15 को, उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 को। तो आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। यहाँ भी विविक्तर का मान निकालना है। ठीक है, तो विविक्तर का मान निकालना है। पहले इसको मानक समीकरण से तुलना करा लीजिए, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। तुलना कराने पे देखिएगा a बराबर 3, b बराबर -7, c बराबर 5 प्राप्त होगा। इसको लिख लेंगे यहाँ पे, a बराबर 3 हुआ, b बराबर -7 हुआ और c बराबर हमको 5 मिला। ठीक, इसको लिख लेंगे। उसके बाद विविक्तर का सूत्र लिख देंगे। ठीक है, विविक्तर बराबर हमारा होता है विविक्तर, जिसको हम लोग d से प्रदर्शित करते हैं, b² माइनस 4ac। अब इन मानों को यहाँ पे रख देंगे। चलिए मानों को रखते हैं यहाँ पे। b का मान 7 -7 है तो -7 रखेंगे, -7 का स्क्वायर हो जाएगा, -4 गुणे देखिएगा a का मान कितना 3 है, c का मान 5 है तो यहाँ पे रख देंगे। a का मान रखेंगे 3 और c का मान रखेंगे 5। ठीक है, और यहाँ पे बराबर 0 वगैरह यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे मान निकालना है। 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 आएगा। ठीक है, माइनस है तो माइनस यहाँ पे हट जाएगा, क्योंकि माइनस के स्क्वायर करोगे प्लस आता है तो अंडर शुड है। आगे माइनस 4 तिहाई 12, 12 पंचे 60। चलिए अब 49 में से 60 तो जाएगा नहीं, 60 में से 49 घटाएंगे, 60 में से 49 घटाएंगे, ये बनेगा 10 में से 9 गया 1, 5 में से 4 गया 1। अब उल्टा घट रहा है, क्योंकि 60 बड़ा है तो बड़े वाले का चिन्ह आता है, आएगा -11। यही हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 का यही आंसर होगा, तो नोट कीजिएगा इसको। उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 को। ओके, चलिए यहीं पे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। ठीक है, इसमें भी विविक्तर का मान निकालना है, तो इसको भी मानक रूप से तुलना करा लीजिए। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। तो देखिएगा यहाँ पे a बराबर कितना प्राप्त होगा, 2 प्राप्त होगा, b बराबर कितना प्राप्त होगा, -6 मिलेगा, c बराबर कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। तो इसको लिख लिया गया। उसके बाद विविक्तर का सूत्र लिख लीजिएगा। विविक्तर, इसको d से हम लोग व्यक्त करते हैं, ये आता है b² माइनस 4ac, आपको याद हो गया होगा। ठीक है, आगे देखिएगा। अब यहाँ पे b का मान रखिए, a का मान रखिए यहाँ से, c का मान यहाँ से रखिए। चलिए रखते हैं। b का मान है -6 तो -6 को रखेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, -4 गुणे a का मान 2 है 2 रखेंगे, c का मान 3 है तो 3 रखा जाएगा। आगे देखिएगा 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 आएगा और ये माइनस कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में। आगे माइनस लगाएंगे, 4 दूनी 8 त्रिक 24। ठीक है, अब 36 में से 24 घटाएंगे, यहाँ पे 6 में से 4 घटाएंगे तो 2 आएगा, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 आएगा, आ गया 12। यही हमारा d बराबर यानी विविक्तर का मान होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 को नोट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 को नहीं नोट किए तो उसको भी नोट कर लीजिएगा। उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18 को। ठीक है, तो आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। यहाँ भी हमको विविक्तर का मान निकालना है। ठीक है, तो विविक्तर का मान निकालना है तो मानक रूप से इसको पहले तुलना करा दीजिए। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। तो तुलना कराने पे a बराबर आपको 3 प्राप्त होगा, b बराबर 2 मिलेगा, c बराबर -1 मिलेगा। अब इन मानों को विविक्तर के फार्मूले में रख दीजिए। लिखेंगे विविक्तर d बराबर b² माइनस 4ac।
वो आगे देखिएगा b का मान 2 है तो 2 रखिएगा, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 गुणे a का मान 3 है, c का मान -1 है तो -1 रखेंगे इस तरह से। आगे देखिएगा 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा माइनस, यहाँ देखिएगा ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 3 12, 12 1 12, इस तरह से दोनों को जोड़ेंगे 12 4 16 मिलेगा। यही हमारा विविक्तर का मान आ गया। नोट कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 18 को भी, उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 को। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 हमारा है 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 बराबर 0। यहाँ भी विविक्तर का मान निकालना है तो मानक रूप से आप तुलना कराइएगा। मानक रूप हमारा होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। ठीक है, तुलना कराएंगे तो a बराबर आपको 3 प्राप्त होगा, b बराबर 5 मिलेगा, c बराबर आपको 2 मिलेगा। ठीक है, उसके बाद विविक्तर का जो सूत्र होता है इन मानों को रख दीजिएगा। तो यहाँ लिखेंगे विविक्तर बराबर विविक्तर d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। इन मानों को अब आप रख दीजिए। b का मान कितना 5, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 गुणे a का मान कितना है 3, 3 रखेंगे, c का मान कितना 2 है तो 2 रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं, 5 का स्क्वायर होगा तो 25 आएगा, यहाँ माइनस लगेगा, 4 3 12 दूना 24 आ गया। आगे देखिएगा 25 में से 24 जाएगा तो 1 बचेगा, तो यहाँ पे विविक्तर का मान हमको 1 प्राप्त हुआ। ठीक, तो इस तरह से आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 13 से 19 तक देखा। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन मनोहर रे की किताब के हैं, द्विघात समीकरण के। ठीक है, प्रश्नावली 4D है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।